आप लोग चिंतित मत होइए, कभी भी व्यथित मत होइए। जब आपका सहारा भगवान बन जाएंगे, जब आप भगवान के सहारे बन जाओगे तो किसी माई के लाल में औकात नहीं कि आपको गिरा दे। दुनिया तो देखो हाथ पे हाथ रख करके मजे ही लेने के लिए बैठी, आनंद लेने के लिए बैठी। तो दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना। दुनिया के चक्कर को छोड़ करके दुनिया के चक्कर को चलाने वाले भगवान के चक्कर में पड़ जाओ। है? बुरे अच्छे दिन तो ये संसार का नियम है, कभी अच्छा दिन आता कभी बुरा दिन आता, सब झेलना पड़ता है। अपमान सबका होता। जब गरीबी होती है तो अपमान करने वालों को 1 मिनट लगता है, कब कोई किसको हल्के में ले जाए, कब कैसा बोल दे। स्त्री चरित्रम पुरुषो न भाग्यम, पुरुष का भाग्य कभी कोई मेट नहीं सकता है। हमने भी एक से एक दिन देखे, एक से एक नजारे देखे, एक से एक समय देखा, तब जाकर के इस उन्नति पर, प्रगति पर बैठे हैं। तो आप सभी से निवेदन है, कभी अपने आप को हल्के में मत लेना। मैं तो भाग्यशाली हूं, एक एक पल, एक एक मिनट भगवान हमें अपने काम में लगाए हुए हैं। ये सौभाग्य तो हर किसी को नहीं मिलता, ये तो उसी को मिलता है जिसका पंजा भगवान करते हैं, जिसके ऊपर पंजा भगवान करते हैं। आदि कथा यहां पर विश्राम ले रही है। पंडित जी, पंडिताइन जी बड़े दुखी हैं, बेचारों ने 7 दिन से खूब मेहनत करी, हमारी बात को माना, एक भी बात में कहीं कमी नहीं रखी। मैं तुम सबसे प्रसन्न होकर के जा रहा हूं, निश्चिंत रहो। आप अपने दिमाग पे, अपने बल बुद्धि पे ये लगा करके मत जाना कि गुरुजी कहीं गुस्सा तो नहीं गए हैं। नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूं। आपने अपनी श्रेष्ठता के अनुसार इतना बड़ा कार्यक्रम करवाया, इतनी ताकत के साथ करवाया, तन मन धन सब कुछ आपने लगाया, वो भी मेरे लिए कि हमारे गुरुजी को आप सबकी सोच थी। अब ना आपकी भागवत बुली हती, ना तुमने बोली थी, आप लोगों ने बड़ी मेहनत की। 1 महीने से अपना कामकाज छोड़ करके कथा में लगे रहे। मैं प्रसन्न हूं। मैं अभी जा रहा हूं, लेकिन जिस दिन आऊंगा उस दिन तूफान की तरह पुनः तुम्हारे गांव में आऊंगा, और जल्दी से जल्दी आऊंगा। अब की बार चिंता मत करो, आनंद ही आनंद होगा, तभी आऊंगा। आप सबकी मेहनत इस कथा की कामयाबी है, और मैं तुमसे कहता हूं, इस कथा के बाद मेरा यह आशीर्वाद है, आप दिन दूने और रात चौगने आगे बढ़ गए हैं। या आपने अपने लिए तो कथा की नहीं, कोई आपकी बुली डली नहीं थी, कोई ऐसा प्रयोजन भी नहीं था। गांव कन काम बता दे, इन्हें धन भी नहीं मिलो, ना इन्हें खोदवा है, काहे पंडितन को पर को पूरा क्षेत्र, और हमारी बरादी बड़ी खतरनाक खुद भैया, कभी कैसो दिमाग लगा दे। तो इन्हें धनन कछु नहीं मिला, इनको तो एक ही धन मिला, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। इनको तो एक ही धन मिला, भगवान के नाम का धन। और इनकी ये इच्छा थी कि गुरुजी की कथा हमारे गांव में जरूर होना चाहिए। और वास्तव में एक दिन भी फ्री नहीं है, अभी जुलाई तक बिल्कुल एक एक दिन लगे हुए हैं। अभी आज एक कथा के लिए फोन आया था फरवरी के लिए, मैंने कहा भैया क्षमा कर दो, अभी बिल्कुल डेट ही खाली नहीं, और कहां से दे। हमने आज ही क्षमा मांगी, हमने कहा क्षमा कर दो, है ही नहीं डेट खाली, कहां दे दे। ना ना महाराज जी, एक दिन, एक आप 7 दिन की कर दो। मैंने कहा है ही नहीं डेट। बोले कब मिलेगी? मैंने कहा जुलाई के बाद, अगस्त में। कहते महाराज जी बहुत लंबा टाइम है, अभी दे दो। हमने कहा जी की डेटें लगी हुई, बिल्कुल पुख्ता लगी हुई, मात डाल रहे हैं। तो ये किसकी कृपा है? ये भगवान की कृपा है। एक समय वो था कि कथा तो ठीक है, कोई बचवा भी तज्जान नहीं है, तो अपने आप हम पंडाल लगा के बैठ जाते थे, भैया तुम तो करवा लो, भले ही पैसा हमें लगे। आज भगवान ने ऐसा समय दिया कि दिन और रात भगवान की भक्ति, भगवान का चरित्र कहने का सौभाग्य मिला। तो देखो, मन लगाए रहो, एक संकल्प अपने जीवन में रखे रहो, कबहू तो दीन दयाल की झनक पड़ेगी कान, कभी ना कभी भगवान आपकी जरूर सुन लेंगे। आप पर भगवान कभी ना कभी कृपा तो करेंगे।